हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय हिंदी प्रथम भाषा जो कि आपका 20 फरवरी को होने वाला है बच्चों, उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, क्योंकि बच्चों हम आपके लिए पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन इसका तैयार कर लिया है। तो बच्चों आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं 100% गारंटी है कि आपके इस बार 60 में 60 नंबर बच्चों आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे सबसे पहले दिया गया बच्चों, आप देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। प्रश्न 4 है बच्चों, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल होता है। और 5वां है बच्चों, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर करना है राजा धंग, दूसरे का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, तीसरे का भेड़ाघाट, चौथे का चंचल और 5वें का हो जाएगा विस्मय बोधक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 से 10 तक दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया गया है सबसे पहले, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7वां है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। प्रश्न 8, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 10वां है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर करना है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13, नौ नभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर करना है पाटिलपुत्र। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया हमारे सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर उत्तर क्रमांक 17 का यहाँ पे लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम कोच श्रेणी की वैध टिकट होने के बाद ही तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्हें चालक से पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। यह हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 नंबर, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने को रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास भाव की है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 19 का आंसर लिखेंगे, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह निम्न हैं। नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन हो। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र में पुरस्कार देता है। यह हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहाड़ टूट जाना, ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। अर्थ लिखना है कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई हो तो मानो पहाड़ टूट गया है। दूसरा है टस से मस न होना, इसका आंसर हो जाएगा किसी चीज से कोई बदलाव न होना। प्रयोग में लिखेंगे उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तीसरा है दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना। अर्थ हो जाएगा उस परीक्षा में असफल होना उसकी मेहनत और दांतों तले चबाने जैसा था। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट यहाँ पे दिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिए गए हैं निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्न को 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज ही नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि में विशेष कार्य क्षेत्र किए थे। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 24, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को निम्नलिखित से जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन को, दूसरा हो जाएगा भक्त को, तीसरा हो जाएगा निर्दोष को। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अगला देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहला नंबर है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। इसका आंसर करना है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। दूसरा, विद्यालय का संधि विच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। तीसरा है, विद्यालय किसकी पौधशाला है। इसका आंसर करेंगे विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 26 नंबर, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले के बारे में लिख देना है। आपको पॉइंट बना के 10 पॉइंट लिख लीजिए। 70 से 80 शब्द उसमें आने चाहिए। तो 100% है बच्चों कि आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं पूरे के पूरे सोल्यूशन के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।